पवन पटेल, नाम बचेगा अल्लाह का। ये तो पवन पटेल कांग्रेस पार्टी से। अब ये बताइए पवन पटेल जी, कौन छात्रों की बात कर रहा है? ये आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों का तो कहना है कि भाई राहुल गांधी और बीजेपी में जुगलबंदी बहुत बढ़िया है। पवन पटेल, देखिए, आम आदमी पार्टी का कहना क्या है उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जुगलबंदी छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ राहुल गांधी की जुगलबंदी है, जो पिछले 1.5 महीने से छात्रों की गूंज आपने देखा कोटा में, छात्रों की गूंज आपने देखा देहरादून में। तो जंतर मंतर क्यों नहीं गए? छात्रों की आवाज उठाने, आप अपना आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं पवन पटेल जी, अपना धरना खड़ा करना चाहते हैं या जंतर मंतर के स्टूडेंट्स का सपोर्ट करना चाहते हैं? कल राहुल गांधी ने कहा मेरे धरने का सपोर्ट। धरना अपना खड़ा नहीं करना चाहते। जब सदन में चर्चा की मांग किया और आपका अध्यक्ष बोलता मैं सरकार से बात करने के बाद चर्चा करूंगा, इसलिए चर्चा के लिए गए, धरना खड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो चर्चा के लिए आज तो मान गए, आज बोल रहे थे किरण रिज्जू, क्यों नहीं गए चर्चा में? समस्या है, आपने जैसे सबको मौका दिया, मुझे कम से कम बोलने का। आप पूरी बात बोलिए, आप क्यों चर्चा में नहीं गए? बात तो रख लूं। आज बोल रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री, चर्चा कीजिए पवन पटेल जी। अब मैं बोल लूं अपनी बात कि हर बार टोकेंगे तो समझ में नहीं आता। नहीं बोले मैं बोल लेता हूं, फिर जहां पे आपको ऑब्जेक्शन होगा पूछिएगा, तो पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी जी। अभी आपने शुरू से देख रहा हूं, इंट्रो में आपने अपने इंट्रो में ऐसे ऐसे विजुअल्स दिखाए कि आपको विजुअल्स नहीं दिखे कि एक लड़की के प्राइवेट पार्ट में वो पुलिस वाला डंडा कर रहा था, वो विजुअल्स आपको नहीं दिखे? मुझे पता है कि आपको नहीं दिखे होंगे। आपने बार बार बोला सेना को अपमान, सेना को गाली। मध्य प्रदेश में विजय शाह ने सेना को गाली दी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हटा दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि उसको हटा दे, इसलिए बहुत सेना की गाली की बात मत करिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की एक मिनट, ये क्या लॉजिक हुआ? ये क्या लॉजिक हुआ? आपको सेना को गाली विजय शाह ने दी, आपको पसंद नहीं आई, मुझे भी पसंद नहीं आई। अच्छा, मेरे हाथ में है, मैं विजय शाह को हटा दूं? मैंने सवाल तब भी पूछा, फिर मैं रिपीट नहीं करना चाहता। आप एक मिनट नहीं बोल सकते कि ये जो कॉकरोच है ये सेना को गाली दे रहे हैं तो गलत दे रहे हैं। आप इनकी तरफ से बोलेंगे, गलत दे रहा है आप इनकी तरफ से बोलेंगे। आपको विजय शाह की गाली खटकती है क्योंकि आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, लेकिन ये सीजेपी है तो आपको इसकी गाली पसंद है। भाई सासेना को गाली विजय शाह ने दी तो गलत किया, इसकी आलोचना करने में क्यों डर जाते हैं? आप लोगों को नेशनल चैनल के साथ यही तो समस्या है कि सामने वाले की बात ही नहीं होने देती। सामने वाले की बात, हमने आपको बोला कि आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि विजय शाह ने गाली दी थी। देखिए, आप विजय शाह को लेकर आ रहे हैं, आप जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। एक सूत्री एजेंडा होना चाहिए कि ये जो गंदी लैंग्वेज है पवन पटेल जी, ये जो घटिया लैंग्वेज है, इसको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? बड़ा मुश्किल काम। बोलिए। इसलिए आपका बोलने का मतलब ये था ना कि सेना को गाली दे रहे से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा। मैंने उसका जस्टिफिकेशन दिया कि आप जहां पर बैठे हो वहां पे दोनों चीजों को देखना चाहिए, दोनों विजुअल्स को दिखाना चाहिए। क्या पूरे गुंडे थे? एक भी छात्र नहीं था। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता आपको लगेगा कि मैं टोक रहा हूं। अगर आप किसी फुटेज को काट कर दिखाएंगे तो मुझे दूसरा पहलू दिखाना पड़ेगा। आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजुअल वहां से शुरू किया। एक सरदार जी हैं, वो लट मारना शुरू कर देते हैं, है ना? वहां से विजुअल शुरू किया कि पुलिस ने देखिए यहां से लाठी मारना शुरू किया है। आप लोग किए नहीं, आप लोग नहीं, ये सच्चाई बताइए ना कि पहले उसका साथी आरएएफ का जवान लिंच किया जा रहा था भीड़ में, इसके बाद वो बाहुबली सरदार जी आए और उन्होंने लाठियां मारी। रिपीट किया है राम मोहन जी, कितनी बार आपने रिपीट किया? वही चीजें बार बार रिपीट कर रहे हो। साजिया इल्मी जी ने अभी बोला कि जैसे ही पत्र मिला, अरे 30 दिन तक क्या कर रहे थे? 30 दिन तक भांग पी करके सो रही थी सरकार क्या? 30 दिन तक नहीं दिखा वहां पे अंतन? अरे आप क्या कर रहे हैं? पंजाब तो रही थी सरकार, कहां थे? 30 दिन तक दिखाई नहीं दिया और 30 दिन के बाद बोलने जैसे ही पत्र मिला, अरे ये नौमत ही नहीं आती। ये नौमत क्यों आई? नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले बात करते हैं अपने बच्चों से जाकर के। अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त आप लोग कांग्रेस के खिलाफ थे, भाजपा के खिलाफ। बकवास को आपके झूठ को सुना। आपको हुआ क्या भाई साहब? ये आपको क्या हुआ? क्योंकि पंजाब में भी चुनाव है और मैं थी उस वक्त, आप पता नहीं कहा थे, चाहे वो अन्ना हजारे आंदोलन हो या फिर निर्भया आंदोलन हो, बेरहमी से लाठी चार्ज होता था। एक बुजुर्ग अन्ना हजारे को उन्होंने जेल में, बुजुर्ग इंसान को 80 साल के स्टेट हाउस से निकालकर बाबा रामदेव को उन्होंने बाकायदा लाठियां भांजी, उनको भगाया वहां से। निर्भया आंदोलन में हम सब लोग इकट्ठा थे, इतनी बुरी तरह से ब्लॉक तक नहीं आ पाए। वो पार्टी से वो पार्टी बोल रही है। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी। क्लियर ना हो, यही करना है ना जी।
कोई चीजें क्लियर मुझे तो सवाल राम जी मुझे 2-3 सवाल पूछने थे, सिर्फ छोटा सा सवाल है, आप इनको क्या लगता है? पवन जी आपसे सवाल है, आपकी मांग क्या है? क्योंकि पेपर लीक्स हुई हैं इसलिए रेजिग्नेशन होना चाहिए। आपने क्यों बोल रही पंजाब में मेरी बारी 3 थी? हुई है, नहीं पंजाब में 3 बार हुई है, ये बताइए। नहीं तो बेल साहब जो आपके क्या मेरा नाम मुझे बोला गया ना, इनको बंद करिए। आप कब बर्खास्त कर रहे हैं ये तो बताइए? गलत बात है राम मोहन जी। वो तो आपही के लॉजिक है ना भाई।